प्रत्येक आदिवासी के घर से अब ब्लड सैंपल यानी कि डीएनए सैंपल जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्री मदन दिलावर को भेजने के लिए राजकुमार रोत ने आह्वान कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इधर मदन दिलावर का कहना है कि आदिवासी बहकावे में नहीं आएंगे। अब खुद को हिंदू नहीं मानने वाला मामला जो है वो राजस्थान में तूल पकड़ने वाला है कि आदिवासी हिंदू हैं या उनसे अलग है। इसको लेके बयानबाजी या वार पलटवार जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और बांसवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत के बीच हैं। मदन दिलावर का कहना है कि आदिवासी हमारे हिंदू समाज के अभिन्न अंग है और कुछ लोगों के बरगलाने में नहीं आएंगे। यह श्रेष्ठ समाज हैं और ये उनके चक्कर में नहीं आएंगे। इधर बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने दिलावर के इस्तीफे की मांग की है और प्रदेश भर में अभियान चलाकर प्रत्येक आदिवासी के घर से डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल सीएम भजनलाल शर्मा और मदन दिलावर को भेजने की घोषणा की है। तो कुल मिला के यह एक स्थिति जो है राजस्थान में बन रही है। ऐसी ही आज से ठीक 9 साल पहले बिहार में बनी थी लोकसभा चुनाव के वक्त, जब डीएनए की बात की गई थी, तो यह अब राजस्थान में बनने वाली हैं। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर में थे और उन्होंने भाजपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बाप पार्टी के आदिवासी हिंदू नहीं है। उस बयान पे उन्होंने कहा कि आदिवासी हमारे हिंदू समाज के अभिन्न अंग है और कुछ लोगों के बरगलाने में नहीं आएंगे, श्रेष्ठ समाज के हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रकृति की रक्षा करने वाले हैं। और उन्होंने जब पूछा कि राजकुमार रोत ने आपको ये कहा है कि शिक्षा मंत्री को मानसिक जांच की जरूरत है, तो दिलावर ने कहा कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। दिलावर का एक और बयान यहां चर्चा में रहा है कि उन्होंने राज्य में 97% से अधिक ऐसे प्राइवेट स्कूल की तारीफ की है जो सेवा करने की बात कही है कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, वे 5 से 10 हजार रुपए की फीस ले रहे हैं साल की और उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये भी बड़ा इशू है कि पहली बार राजस्थान के शिक्षा मंत्री निजी स्कूलों के प्रति इतने हिमायती हो रहे हैं। उनका राजस्थान में सरकारी बच्चे 82 लाख और निजी स्कूलों के बच्चे 85 लाख हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि स्कूल, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल के प्रति ये जो सदा सा रुख है, सवाल उठाता है कि सरकार क्या वाकई ये मानती है कि प्राइवेट स्कूल्स बिल्कुल रेगुलेशन से चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो लोग गलत तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिलावर जो है अपने बयानों में किसी न किसी पे निशाना साध ही देते हैं। राजकुमार रोत पे निशाना साधने के बाद यहीं उदयपुर में उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान की धरती पर डोटासरा से भ्रष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। तो यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल वाले मामले के निर्णय, जो स्कूल वाला मामले को भी मूर्खतापूर्ण निर्णय बताया और उन्होंने कहा टीचर ही नहीं है और इसके बावजूद ये शुरू कर दिया गया। तो बीच की क्लासेस से शुरू कर दिया गया, पहली कक्षा से अंग्रेजी कक्षाएं शुरू करनी थी। तो ये सारी जो चीज हैं, डोटासरा वाले मामले में उन्होंने आगे कहा कि डोटासरा ने पेपर बकवाए, राजीव गांधी स्टडी सर्किल में रखकर चाबी दी। तो जब जांच एजेंसियों की सुई उनकी तरफ घूमी तो बौखला रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डोटासरा जेल की हवा खाएंगे। दूसरी ओर जब बात की गई राजकुमार रोत से, तो उनका ये कहना है कि मदन दिलावर को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दें, नहीं तो बीजेपी उन्हें निष्कासित करे। तो और उन्होंने ये कहा है कि हर आदिवासी के घर से ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और यह सैंपल जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजे जाएंगे। तो उन्होंने, राजकुमार रोत का यह कहना है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों को अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। तो दिलावर ने यहां तक कहा कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करवाइए, उनके बाप कौन है। राजकुमार रोत कहते हैं बाप की बौखलाहट से ही आप इस तरह के बयान दे रहे हो और हमारी पार्टी का नाम बाप है, बाप मतलब बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी। तो डीएनए वाले मामले को उन्होंने चैलेंज रूप में स्वीकार किया है और कहना है कि अब शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को ये सैंपल भेजे जाएंगे। तो यह सारे न केवल ब्लड के सैंपल, बल्कि बाल और नाखून के सैंपल भी जो है वो सीएम और
एजुकेशन मिनिस्टर को भेजे जाएंगे। तो आपको जैसा मैं पहले बता चुका कि ऐसा बिहार में पहले हो चुका था, तब 50 लाख डीएनए सैंपल जो है वो केंद्र सरकार को भिजवाए गए थे। तमाम चीजें जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट करती सी नजर आती है पॉलिटिक्स में। आपको क्या लगता है कि आदिवासी और उनको लेके मदन दिलावर की टिप्पणी के बाद की बयानबाजी, साथ ही निजी स्कूलों की तारीफ और गोविंद सिंह डोटासरा पे दिए मदन दिलावर के बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।